अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.6 हमने शुरू की हुई थी और क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है -1/1 प्लस आयोटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है, यानी जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करना होता है। तो डिनोमिनेटर में से आयोटा को हम किस तरह से ख़त्म करते हैं कि हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। रैशनलाइजेशन किस तरह से हमने करनी है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। तो ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा इसका डिनोमिनेटर है। तो कॉन्जुगेट किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि जो भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हमने साइन चेंज कर देना होता है। यानी अगर 1 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा होगा। तो 1 माइनस आयोटा के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पे हम इसको -1/1 प्लस आयोटा लिख लेंगे और इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1 माइनस आयोटा के साथ और डिवाइड भी 1 माइनस आयोटा के साथ। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे -1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 माइनस आयोटा के साथ, और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो -1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये -1 प्लस आयोटा और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी के साथ तो फिर इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हमारे पास ये a है और ये b है, a प्लस बी a माइनस बी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनका आंसर भी हमारे पास सेम इसी तरह से आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a 1 है, यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे और b आयोटा है तो b की जगह पे आयोटा लिख लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 1 को स्क्वायर 1 होता है और माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि आयोटा जो होता है हमने पढ़ा था कि आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। और अगर आयोटा का स्क्वायर फाइंड किया जाए, यानी हम बोथ साइड पे अगर स्क्वायर फाइंड करते हैं, इनका आयोटा का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो -1 और इसका स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है हमारे पास, इसकी जगह पे हम -1 लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लेंगे। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस आयोटा और 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 -1 प्लस आयोटा ओवर 2। तो जब हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये a है और ये आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें है 1 प्लस आयोटा और इसके ऊपर 4 पावर है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर या क्यूब होता तो हम इसको फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 पावर है। तो पहले हम इसकी पावर को ब्रेक करेंगे, यानी हमने जो पावर के लॉ पढ़े थे, अगर हमारे पास x और x इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जब ये इनको हम एक साथ लिखते हैं तो इनकी पावर, यानी जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर जो है ऐड हो जाती है। तो x की पावर इस तरह से 3 हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसकी 4 पावर है, इस 4 पावर को हमने ब्रेक करना है। उसके भी हमारे पास 2 मेथड हैं, या तो हम इसको 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कर लेंगे और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कर लेंगे, इस तरह से इसकी पावर को ब्रेक कर लेंगे, या फिर हम इसको 1 प्लस आयोटा इसके ऊपर स्क्वायर और लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करेंगे।
लॉ ऑफ पावर यूज़ करेंगे तो यहाँ से भी पावर के साथ मल्टीप्लाई होके सेम इसका यही फॉर्म इसकी बन जाएगी। तो ये दोनों मेथड हमारे पास होते हैं तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। हम इस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर a प्लस बी और इसका होल का स्क्वायर हो तो इसको फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और होल का स्क्वायर, ये जो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है उसको हम सेम इसी तरह से रहने देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास a 1 है, 1 लिख लेंगे, और b आयोटा है तो यहाँ पे भी 1 और b की जगह पे आयोटा, और यहाँ पे b है तो b की जगह पे आयोटा लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 और आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो होल का स्क्वायर है ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा प्लस यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे होल का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद हमने ये -1 जो है इस -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे 2 आयोटा ये कट हो जाएंगे, 2 आयोटा और इसके ऊपर स्क्वायर, ये जो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हम इसको आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और -1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के। अब यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट मौजूद है लेकिन जो रियल पार्ट है वो नहीं है, तो रियल पार्ट की जगह पे हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, यानी हम ये 0 और -4 ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में आ गया। अब हमने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे, ये है 0 और -4 ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको 0 -4 आयोटा इस तरह से लिख लेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसके जो भी पार्ट हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।